बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। किधर गए चीमा साहब? जी सर। हाँ 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 जी उमर, हमने आपके लिए सर मैं लाइट कम बता करा रहा हूँ दी आपका। है। थैंक यू वेरी आप मच। लाहौर से ही हैं? जी जी सर, मैं लाहौर से, मेरा ताल्लुक है और पुलिस डिपार्टमेंट से बेसिकली मैं हूँ जी। अच्छा जी। जी जी जी। क्या किस पोस्ट पे हैं? मैं सर डीएसपी हूँ डीएसपी हैं और आप? आजकल सर्व कर रहा हूँ बतौर स्टाफ ऑफिसर टू इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे रेलवे पुलिस के साथ रेलवे मैं पुलिस के आजकल साथ। स्टाफ ऑफिसर हूँ ठीक सर। ठीक 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 जी जी। जी फरमाएं। बस सर ये था कि मैं वो मैसेज भी आपको किया था कि मैं काफ़ी अरसे से आपको वो बिट्स में देख रहा था, लेकिन आज मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरे पास टाइम भी था, कुछ ज़रा फरागत थी, तो वो काफ़ी फिर मैंने आपके 2-3 एपिसोड्स देखे। तो मैं बेसिकली एक एक्सपीरियंस के लिए आया था, क्योंकि मुझे एक तो वो सूरह रहमान की जो कन्विक्शन थी आपकी, और प्लस एक ये जो कन्विक्शन थी कि हो जाएगा, तो मैं ये ज़रा एक्सपीरियंस लेने के लिए आया था। तो वो अक्सर मैंने यहाँ पे आके उसको बड़ा, क्योंकि ये आवाज़ यार तुम लोगों की, ये स्पीकर में मसला है या माइक में मसला है? सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अच्छा सर, इसमें ऐसे है कि आज पहली नशिस्त है, जी जी। तो अभी तो आगे मराहिल और भी आएंगे, मनाजिल आएंगी, तो सवालात भी उठेंगे, और उनके अभी तक तो जो भी है वो कुछ मैंने आपके जो एपिसोड्स देखे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका मतलब मुझे आंसर मिल चुका है। तो मज़ीद भी अभी आपने जो बताया, ये जो मैंने लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं उनसे भी बहुत चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इसी तरह से अगर आपके साथ नशिस्त रही तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मेरे से नशिस्त से शायद आप इतना ना सीखें। ये काम, ये लेक्चर वाला काम नहीं है, ना लफ्ज़ों का कोई काम है। ये तन बीती है, जग बीती नहीं है, सेल्फ एक्सपीरियंस है। और सूरह रहमान की मेरी कन्विक्शन नहीं है, मेरी सूरह रहमान वाले की है कि वो भी चूँकि मेरी तन बीती है, मेरे से ऊपर से गुजरी है। अदरवाइज़ आई एम ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसन, और इंटेंसिव केयर जैसे फील्ड में उस वक़्त मैं यूँ कह लें कि मैं अपनी तरफ से बड़ा एक्सेल कर रहा था। लाहौर के लीडिंग हॉस्पिटल में था। हार्ट सर्जरी, मेडिकल साइंस में हार्ट सर्जरी, आईसीयू एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फील्ड है, और क्रिटिकल केयर को दोनों को मैनेज करना 3 हॉस्पिटल्स में, और आपके सीनियर्स के आप फेवरेट हों, और इस लेवल के फेवरेट हों कि उनके अपने माँ बाप या लव्ड वंस अगर हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो वो मुझे प्रेफर कर रहे हों कि आप इसके ऊपर बैठ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आई कैन ट्रस्ट यू यार, तुम मेरी अम्मी पे ड्यूटी करो या अब्बू पे या भाई पे बैठ जाओ, मैं अगर रात को घर जा रहा हूँ या दिन को जा रहा हूँ। तो मेडिकल साइंस में या हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसका उस्ताद उस पर ट्रस्ट कर रहा है अपने लव्ड वन के लिए। उस वक़्त अगर मुझे ऐसी आफत कह लूँ, या वो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश, या एक मेरी भी गलती होगी उसमें, या उस नर्स की गलती थी कि वो प्रिक हो गया। अब मेरा इल्म जो था वो मेरे लिए फितना था। मेरा इल्म मेडिकल साइंस का इल्म बताता था कि ये HIV, हेप बी और हेप C का खून है, और टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए हैं विद इन 6 मंथ्स, सो नाउ आई हैव टू डाई। इनमें से एक बीमारी का इलाज नहीं है, तो ये तो तीनों हैं, और तीनों डेडली हैं, और पर्टिकुलरली एड्स तो जलील कर देती है बंदे को एंड तक। ठीक है, तो उस वक़्त गरजमंद जिस तरह दीवाना होता है, तो मैंने मेडिकल साइंस से आगे भी सोचा। मैंने होम्योपैथी की भी हेल्प लेने की कोशिश की, हकीमों की भी की, अब फिर पीरान की बारी भी आई, पीर फ़कीर, फॉर्चून टेलर्स, या कह लें जो भी हजरात थे, जो भी जिनके बारे में सुना कि इनके हाथ में बड़ी शिफा है, इनकी ज़ुबान में बड़ी शिफा है, ये बहुत पहुँचे हुए हैं, तो सारा कुछ ट्राई किया। तो लेकिन मेरा इल्म और उसका टेस्ट और रिपोर्टें वो तो मेरे सामने ही थी, वो आती थी, वही पॉजिटिव आती थी। चूँकि मैं वो 2-2.5 साल, बल्कि आलमोस्ट 3 साल मैंने उसमें गुजारे, उस पेन में, और बीमारियां एज सच शायद मुझे उतनी शुरू नहीं हुई, क्योंकि तीनों ही बहुत स्लो ग्रोइंग भी हैं।
लेकिन मैंने 20 केजी वेट लूज़ किया, एक डिप्रेशन या एक सख्त लाइफ के बारे में बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज हो गया। ना बच्चों से, ना बीवी से, ना घर से। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी ट्रेनिंग, मेरे जो करीबी दोस्त थे उन्हें समझ नहीं आती थी कि मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है तो मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहा, अपनी डेजिटेशन क्यों नहीं जमा कर रहा, मैं वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेनिंग पूरी की वो पास आउट हो गए, कंसल्टेंट भी हो गए या स्पेशलिस्ट हो गए, मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे पास कोई इंस्पिरेशन ही नहीं थी। मुझे दिल में ख्याल था कि अब फ़ायदा क्या है इसको करने का, या एक वो दिल ही नहीं करता था पेपर थीसिस लिखने को दिल। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड में जब ये अचानक वो लेडी डॉक्टर मेरे सामने उस पेशेंट को सूरह रहमान सुनने का कहती है, 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करवाती हैं, जो मैंने वाक़या सुना है, आपने सुनाया कई बार, मैंने नेट पे होगा, आपने शायद सुना हो। कन्विक्शन मुझे क्या होनी थी, मैंने तो उसे डांटा था कि दिस इज़ फॉल्स हो, और फिर जब बाबे का जिक्र आया तो वो तो मेरी चिढ़ थी, तो मैंने वो भी उन्हें डांटा। फिर हीरा मंडी का जिक्र आया तो मैं बिल्कुल ही पुट ऑफ हो गया। और एक ख्वाहिश ज़रूर रही कि ये पढ़ी लिखी बच्ची है, इतनी अच्छे घर से है, और ये खामखा किसी बाबे के चुंगल में और पता नहीं किन चीज़ों में पड़ गई है, तो इसको मैं साइंस की तरफ और रियलिटी की तरफ और रियल रिलीजन की तरफ या एटलीस्ट बाबे से दूर कर लूँ। तो मैं उनकी खातिर ही शायद आईसीयू में सुनाना शुरू हो गया कि जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे मैं ऐसे कहूँगा कि यार ये देखो ये पेशेंट ये क्या है, लेकिन मेरे सामने रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन मैं उसे एक मुसलमान की तरह बस यही सोचता था कि ठीक है, अल्लाह का कलाम है, हो भी गया तो इसमें बाबे का क्या कमाल है। लेकिन फिर वो बाबा जी ने 6 माह के दौरान मुलाकात का इजहार कर दिया। फिर वो बिल्कुल ही 3-4 दिन मैसेज भेजने के बाद ख़ुद फ़ोन कर दिया उन्होंने कि अगर आप नहीं आते तो मैं आ जाता हूँ। उसमें मैं उनकी आवाज़ की वजह से, जो कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि बूढ़े हैं, तो मैंने कहा जी मैं खुद आ जाता हूँ। और वो एक सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने पहले दिन जो कह दिया कि ये तुम्हारी दुआ है, तुम अपनी दुआ का जवाब है तुम्हारे, जो 10 साल से मांग रहे हो। तो ये इस चीज़ से भी मैं अब दोबारा बार क्लियर कर दूं कि मैं उनकी इस करामत से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ था कि उन्हें कुछ मान जाऊं। डेफिनेटली मुझे 10 साल हुए थे, प्रिक हुए तो मुझे 2.5-3 साल हुए थे, बल्कि 3 हो चुके थे। और जो दुआ मेरी थी वो डॉक्टर बने मुझे 10 साल हुए थे, वो मैं हाउस जॉब से मान रहा था कि या अल्लाह तूने यार मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। आज भी मैं इतना रुथलेस हूँ अपने पेशेंट्स के मामले में, एलोपैथी के मामले में। ये परसों मैं राउंड कर रहा था तो एक पेशेंट था, उसको पैरालिसिस हो गया, गुर्दे फेल का मरीज़ था, साथ उसे अब फालिज हो गया। वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब, उसका बेटा मेरे से सीटी स्कैन के डॉक्टर साहब सीटी कराया, इसमें क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि जी ये इनकी शरीयान जो है ना वो फट गई है, लेकिन शुक्र है कि बहुत थोड़ा खून है तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो ये बच गए हैं। ये झटके जो इन्हें लग रहे हैं, ये ब्रेन का एक ऐसा एरिया है जो उस क्लॉट की वजह से कंप्रेस हो रहा है, तो इनको ये मिर्गी की तरह झटका लग रहा है। तो वो मरीज़ मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, अल्लाह करीम सबको शिफा दे सकते हैं, तो आपको अस्पताल में दाखिल भी इसीलिए किया गया है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको शिफा दे, तो इस उम्मीद पे आपका इलाज हो रहा है। मैं अगले बेड पे जाना चाह रहा था तो बुज़ुर्ग थे, वो रोकना शुरू हो गए मुझे, तो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने वो दवाइयाँ शुरू कर दी है ना जिससे मैं ठीक हूँगा। तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैंने कहा जी इसकी दवाई दुनिया में कोई नहीं है, अमेरिका भी लेटे होंगे तो कोई नहीं है, सर्जरी भी नहीं हो सकती जहाँ पे ब्लड आपका क्लॉट पड़ा है, लेकिन एक उम्मीद है कि वक्त के साथ ये एब्जॉर्ब हो जाए और ये डैमेज बहुत कम हो और आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक भी हो जाएं और आपकी ये बाजू टांग भी चलना शुरू हो और झटके रुक जाएं और दर्द ठीक हो जाए। वो दोबारा कहते हैं कि अच्छा दवाई कोई नहीं है लेकिन अल्लाह तो ठीक कर सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह ही ठीक कर सकता है। तो मुझे कहते हैं नहीं, अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है तो इसकी भी की होगी, तो आप वो तलाश करें। मैं कहा जी मैं तलाश कर रहा हूँ, डॉक्टर तलाश कर रहे हैं, वो तो पता नहीं कब तलाश होगी, फ़िलहाल नहीं है। मैंने आपको बताया है कि डॉक्टरी में नहीं है, ना न्यूरोसर्जन आपको हेल्प कर सकता है, ना न्यूरोफिजिशियन कर सकता है। हम जो सपोर्ट कर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, आपके डायलिसिस होते रहें, आपकी शुगर ठीक रहे, और डायलिसिस के दौरान आपका ब्लड थिनर हमने देना है, उसमें ये ब्लीडिंग दोबारा ना हो जाए, ये हमने बैलेंस रखना है कि हम ब्लड थिन भी कम करें लेकिन डायलिसिस भी हो। तो हमारे ये मसले हैं वो हम कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। लेकिन नहीं मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा,
मैं कहा जी अल्लाह चाहे तो हो सकता है। नहीं, आप डॉक्टरी में बताएं। मैं कहा जी डॉक्टरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो उनका कोई रिलेटिव था, वो मेरे कान में आहिस्ता आहिस्ता कही जाए कि डॉक्टर साहब आप उनकी उम्मीद बनाएं। मैं कहा नहीं, मैं फॉल्स होप नहीं दे सकता। वो दोबारा कहते हैं कि नहीं, आप खुद मान रहे हैं, मुसलमान हैं, कि अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, तो फिर इसकी शिफा आपको पता होनी चाहिए डॉक्टर्स को, आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। अब सर्विसेज अस्पताल में आप जितने के पैसे देते हैं, या आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, तो DSP को ये कौम जितने के पैसे देती है वो आपको भी पता है, ठीक है। वो तनख्वाह तो जो हमें मिल रही है, तो मैंने उन्हें फिर प्यार से दोबारा समझाने की कोशिश की कि जी आप बिल्कुल बिजा फरमा रहे हैं, सारी दुनिया के डॉक्टर इसका इलाज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, अल्लाह करे आज ही पता चल जाए, शायद सुबह तक खबर आ जाए। कहते हैं कि आप ये बात माने कि अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है। मैं कहा जी मैं तो मानता हूँ। तो कहते फिर मुझे बताएं, मेरी अजीब उनकी सुई फंसी हुई, तो मुझे बताएं इसका क्या हल है। तो मैंने फिर कहा जी आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुने। वो बड़े गुस्से से कहते हैं कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मुझे मेडिकल इलाज बताएं। मैंने कहा मैं शायद मेडिकल ही बता रहा हूँ, ये वेव्स हैं एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे, ये ब्रेन में वहाँ इफ़ेक्ट कर सकती हैं जहाँ अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं जा सकता, तो आप इसे सुन लें। वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल किया, आप एलोपैथी में ढूंढे। अब उनकी ज़िद थी कि अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा एलोपैथी में नाजिल की है, हालांकि मैं एलोपैथ होके मान रहा हूँ कि नहीं की है, ठीक है। तो फिर मुझे उन्हें कहना पड़ा एक फ़िक्रा कि जनाब मैं मान रहा हूँ अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, लेकिन हर मरीज़ की नहीं की है। पता नहीं उन्हें क्या समझ आई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने नर्सों का, एक नर्स को गालियाँ दी, फिर एक स्वीपर को गालियाँ दी। वो अगले दिन बेचारे बेहोश हो गए, मर्ज बढ़ गया उनका। खैर, वो जवाब सवाल बात जो मैं कर रहा था, ये सवालों में भी अच्छा लगता है। वो बच्चे को तो मैं उसके लेवल पे आके जवाब देने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ थी ये वो ख़तरनाक एज होती है, उसका बड़ा भाई, उसका प्यारा उससे चला गया और 1 साल उसने उसके सामने स्ट्रगल किया, उसके भाई ने। उसकी माँ बाप उसे कुछ ना कुछ समझाते होंगे, अब उससे उस ट्रॉमा को देखा नहीं जाता, उसके सवाल होंगे, और जब माँ बाप बात कर देते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी, तो बच्चे को तो नहीं समझ आती। तो ये वो क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ बच्चा इन सवालों के साथ कई बार एथिस्ट हो जाता है, या माँ बाप की बातों को अगर आप उसे ब्लफ करते हैं, तो वो उन रियलिटीज़ को जब बाद में उसको पता चलता है कि मेरे साथ झूठ बोला गया था, तो वो आपके पूरे के पूरे बिलीफ के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो ये वो जगह जहाँ पे उसके लेवल पे आगे जवाब देना पड़ेगा उसको, और प्लस उस ख्याल से भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसका भाई चला गया, एक माँ के लिए 2 महीने तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन रब भी 3 दिन तक तो रोने की भी इजाज़त देता है, उसके बाद तो कहता है कि यार चीज़ मेरी थी, तू किस खाते में रो रहा है, तेरी पहचान अभी तक नहीं है कि ये तेरी चीज़ नहीं थी। लेकिन स्टिल एक माँ को ये कहना कि तुम्हारी चीज़ ही नहीं थी, बड़ा 2 महीने बाद ही वो खुद मान जाएगी, वो तो मान रही है, लेकिन उस बच्चे को, वो जो 8 साल का बच्चा है, 9 साल का, तो वो कह रही थी कि मैं वहाँ से आ गई हूँ, मेरे पास इसके सवालों के जवाब नहीं है। मैंने कहा ले आइए। अब उसके सवालों के जवाब मैंने घुमा फिरा के बात अल्लाह की फाइनलिटी पे ही रखी है ना, और उसको ये बात अच्छी है, वो ऐसा मोमिन या मुसलमान है कि बहरहाल वो अभी से मान रहा है उस अल्लाह को, जिसको ना उसने देखा है, सिर्फ उसके बारे में अपने माँ बाप से सुना है, लेकिन माँ बाप की कन्विक्शन उस पर इफ़ेक्ट कर रही है। और साथ एक छोटी सी कोशिश की है कि ख्याल उसका चेंज कर दूं, इसी में सोची जा रहा है, तो उससे ज़्यादा छोटे का बदल गया है। पता नहीं माँ को रास्ते में तंगी ना करे कि दूसरा फूल किसको देना है। तो उसका कांटा, वो जो उसका लॉन्ग प्ले होते थे, LP, छोटे छोटे डिस्क होती थी, पहले होती थी, तो उस पर वो माइक्रोफोन रखते थे, उसकी नीडल रख के प्ले करते थे। तो उसकी सुई जो फंसी हुई थी, निकालने की कोशिश तो की है। तो वो तो बच्चों के साथ है। आपके जो सवाल फंसे हुए हैं या आते हैं ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी के तजर्बात से ही आते हैं, और बहुत से अनआंसर्ड होते हैं। मेरे रब ने जो मेरे पास सवाल, अगर कोई 10-15 साल की एज में भी है, मैंने 14 साल की एज से यतीमी काटनी शुरू की थी। किसी ने बड़ा अच्छा मैसेज किया हुआ है, उन्होंने तो डेयर किया हुआ है कि इसको प्ले करके दिखाएं। मैं कहा सदफ तो सो गई है, तो सदफ को किया हुआ था कि डॉक्टर साहब ने व्हाट्सएप बंद होने का बहाना किया हुआ है,
तो अगर तुम लोगों की ज़रूरत है तो ये वॉइस क्लिप चलाओ। तो उसमें उन्होंने अपने अंदाज़े बयान किए हुए थे, अच्छा अंदाज़े बयान है उनका, खूबसूरत है, कोई कुवैत में बैठी हैं। लेकिन बात यह है कि सवालात जवाबात, एक बात मैं आज ही आपको बता दूं कि जितने सवाल आपके अंदर हैं ना, इनके जवाब आपके अंदर हैं। ये जब तक आपके अंदर से जवाब नहीं आएगा ना, आप मेरे से सुन के अच्छा लगेगा, बाहर जाएंगे फिर भूल जाएंगे, सवाल वहीं खड़ा होगा। लेकिन जिस दिन ये जवाब अंदर से आएगा उसी को आप मानेंगे। वो सवाल बाद में पैदा होता है, जवाब पहले मौजूद होता है। ये याद रखिएगा, ये उसका निज़ाम है। जवाब पहले मौजूद होता है तो सवाल पैदा होता है, अब उसका जवाब तलाशना होता है। अगर सुई मेरी सड़क पे गिरी है और मैं इस कमरे में ढूंढता रहूं तो नहीं मिलेगी, वो वहीं से मिलनी है। जहां से सवाल आ रहे हैं जवाब वहीं मौजूद है। लेकिन ये उसकी शान है, हम सबको कई वैरायटीज़ के साथ नवाजता है और चलाता है। तो मुझे नहीं पता आपने मेरी कौन सी वाली वीडियोस देखी हैं या जो भी अल्लाह ने आपकी नज़र से गुजार दी। और ये दुआ की महफिल, मुझे तो नहीं पता था कि आप फ़ील लेना चाह रहे हैं। मैंने कभी किसी को पहले मैसेज पे इस तरह नहीं बुलाया। मैं ये आज के दिन थोड़ा सा फ्री होता हूँ, शाम को क्लिनिक नहीं जाता तो नींद पूरी करने की कोशिश करता हूँ। दोपहर 2 बजे हॉस्पिटल से आके ज़रा लंबा 7-8 बजे तक फिर मैंने इधर आना होता है। तो आज तो मैं खूब लंबी तान के सोया, फिर उठ के मैंने फटाफट व्हाट्सएप से अगर कोई मैसेजेस आए हों, कोई पुराने लोग, जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कई बार आए हैं, वो हर बार उन्हें होता है वो फ़ोन चेंज कर लिया है, वो फ़ोन गुम गया है, वो फ़ोन गिर गया है, लोकेशन खो गई है, दोबारा भेजें। मैंने भी अभी चंद दिन पहले जब मेरा व्हाट्सएप क्रैश किया तो मैंने ये काकी जी को उस दिन क्लिनिक बैठे देखा कि मेरा जो सेव डाटा था उसमें से फिर भी सूरह रहमान की ऑडियो क्लिप नहीं थी। तो मैंने इन्हें मैसेज किया कि मुझे सूरह रहमान की क्लिप भेज दें, क्योंकि वो व्हाट्सएप वगैरह पे जो मैं प्ले करता उसमें ऐड, वो यूट्यूब वगैरह पे तो एड्स आ जाती हैं। फिर कसीदा बुर्दा शरीफ मुझे पता चला वो भी बीच में नहीं था, मैं वो भी इनसे मांगा। लेकिन अदरवाइज़ जो बंदा बार बार जो वैसे दुआ कराता है या मेरे साथ मिला होता है, वो बार बार मुझे या व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं वो बार बार कहते हैं ना हर चौथे दिन, वो ज़रा सूरह रहमान भेजना, वो ज़रा कसीदा भेजना। तो मुझे हैरानी होती है कि इसके फ़ोन में सेव क्यों नहीं है। एक बार तो लूज़ हो सकता है, 2 बार भी लूज़ हो सकता है। तो वो इस चक्कर में मैंने फटाफट देखा कि वो लोग दूसरे शहर से आए थे और काफ़ी बुज़ुर्ग खातून है, मैं उनकी रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ। मैंने उन्होंने रब्ता किया हुआ था उनके बच्चों ने कि हम आए हुए हैं लेकिन हमें लोकेशन खो गई है। तो मुझे ये नहीं पता था कि जब मैंने मैसेज पढ़ा था मैं सो गया था, मैंने लोकेशन भेजी थी कि नहीं भेजी थी। मैंने उस चक्कर में खोला तो आपका मैसेज सामने पहला निकला। तो मैंने उसे थोड़ा सा पढ़ा तो मैंने आपको अपना रूटीन का मैसेज भेजा, योर नेम, एज, सिटी और प्रॉब्लम या कुछ। उसके बाद मैं उन्हें लोकेशन भेजना शुरू हो गया। बाय द टाइम मेहमान आ गए, उन्हें देखता रहा, तो बाद में आपका मैसेज फिर आ गया सामने। तो उसमें आपने लिखा हुआ था कि मैं पता नहीं वीडियोस देखी हैं, यही बात थी, और कुछ पहले देखी थी। मैंने आपको पता नहीं मैं क्या आया दिल में, मैंने आपको लोकेशन भेज दी। और यहाँ आके भी आप ही का नाम याद था, उमर चीमा, और अब आपने पुलिस का बता दिया। तो मुझे हंसी आई कि बाबा जी की पुलिस वालों से बड़ी दोस्ती, पता नहीं अजीब सा उनका ताल्लुक़ था। उनके कॉलम्स भी मैंने देखे हैं 1-2, उसमें उन्होंने बड़ी जो आपकी कांस्टेबलरी है, जो पुलिस लाइन में जैसे वो जाते हैं, वो सारा उन्होंने नरेट किया हुआ है, भी अंदर तक गए हैं कि यार उन्हें तुम लोग शेर की खाल पहना देते हो, वर्दी पहना देते हो, वो बेचारा बाहर शेर बना रहता है डंडा पकड़ के, रात को जो चारपाई उसे देते हो वो टूटी हुई होती है, मच्छर वहाँ चल रहे होते हैं, पंखा कभी चलता है नहीं, लंगर के नाम पे दाल जो मिलती है उसमें घी नाम को नहीं होता। बड़ा डिटेल में उन्होंने कॉलम लिखा हुआ है। और ये शेर जो है सुबह उठ के फिर डंडा पकड़ के शेर की खाल पहन के जो रात को वो कूंठी पे लटकाता है, वो भी पता नहीं साल के लिए एक वर्दी मिलती है। तो वो बड़ी डिटेल उन्होंने लिखी हुई थी। तो पुलिस वालों के पास जाते थे, उनसे बड़ा प्यार था। एक साहब थे IG मोटरवेज जावेद नूर, उनका नाम बड़े प्यार से लेते थे, मुझे जो नाम याद रह गया ना। जब भी वो लाहौर से मोटरवे पे हमने चढ़ना तो उस वक्त तो मोटरवे पुलिस वाले खड़े होते थे, वो
चेकिंग पे, वैसे ही खड़े होते थे, बड़ा अच्छा इखलाक, बड़ी डिफरेंट पुलिस थी। तो बाबा जी ने उन्हें अचानक कहना है, काका बाबा बात सुनो, वो जो लड़का खड़ा होना उसने आ जाना, तो उसने कहना जावेद नूर को फ़ोन करो कि बाबा ऑन रोड है। मैंने सोचना यार ये बेचारा आईजी को कैसे फ़ोन करेगा कि पता नहीं बाबा जी क्या करते हैं, ठीक है। और इसका मकसद क्या है, ना हमने कोई वायलेशन करनी है जाना हमने लिल्ला है, लेकिन वो मुझे ये लगा कि जैसे वो जावेद साहब को याद करते हैं, और कभी कभार उनका फ़ोन आ भी जाता था, वो मुझे याद रह गए। इसी तरह जो टिब्बी थाने की साइड में वो बहुत देर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने रोज़नामचा रखा होता था, अब पता नहीं किसके पास है, उन्होंने अपना एक रजिस्टर रखा, उस पर ऑर्डर लिखते थे, बड़ी प्यारी हैंड राइटिंग थी उनकी, ऐसे लगता था खत्ताती की हुई है, तो उसमें वो ऑर्डर लिख देते थे। वो अगले 2-4 महीने में वो लगता था कि ये अजीब सी बात लिख दी है, CM है नकई, वहाँ लिख दी है नकई की मकई बना देंगे, चलो ठीक है, वहीं तेरी गाय मरेगी और कसाई का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जाना है आप लोगों ने, जाओ जी जाओ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जाए बेटा। ये क्या चीज़ें उठा उठा के रख रहे हो ना, ये काम ना करो। ये लो जी थोड़ी मेहरबानी। क्या हाल है तेरा, तू बड़ी पीछे छुप के बैठी हुई थी हैं, ये सारे ही ले लो। चलो नहीं, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाने थे ना, मैंने मना किया था। ठीक है जी। वो टिब्बी थाने में जाके फिर कई SHO, उनका बड़ा प्यार, उनसे मिलते भी थे और कई उनसे चिढ़ते भी थे, और मैंने ये देखा वो जान के छेड़ते थे। भाटी थाने में DSP साहब ही थे, मैं ख्याल उनका नाम हमीद था शायद, वो कहीं सोए हुए थे और SHO कहीं गया हुआ था, बाकी मुहर्रर वगैरह थे, तो मैं साथ था, वही याद है। वो जाके कहते हैं कि वो कहाँ है काका सोना, इस तरह करके। तो जी अल्लाह हाफिज़, ये कराची वाली पार्टी है जी। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। आप मेरी बात काटते हैं सारे, और आप लोगों को पता भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप कराची से आके आप इतनी ज़्यादा बड़े सिलसिले से जुड़ी हुई रही हैं, सारे अदब आप जानती हैं। मैंने आज भी आपको मना किया, आप ये हर बार ला के बेटी का ऑपरेशन अल्लाह ने करना है, मैंने करना है। जब मैंने दुआ बता दी है, ठीक है, तो आप लोग ऑटो पे आ नहीं पा रहे। मुझे अब ब्लंट होने को कहा गया, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी तबीयत के खिलाफ मैं इतनी सख्ती करूँगा कैसे, लेकिन बहरहाल मुझे बड़े क्लियर वार्निंग दी गई है। तो आप लोगों की मेहरबानी है जी। मैं भी दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर गए ना सारों के लिए रो के, क्या वो काफ़ी नहीं है हम सब के लिए, ठीक है। फिर भी एक तरीका बता दिया, वो करें तो सही ना, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खैर रखे। तो मुझे आज तक वो नहीं बात याद कि मैं, मतलब वो वजह नहीं समझ आती थी, वो छड़ी मारती दरवाजे वो मुहर्रर खैर उनसे प्यार करता था, वो खड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा बाबा जी वो तो गया हुआ है काका, वो यार वो एक ही तो मोमिन है, अंदर बाहर से एक जैसा है। तो मैंने भी दिल बड़ा किया कि बड़ा अच्छा बात है, कौन मोमिन है। उसी देर में थानेदार आया, तो वो बहुत काला स्याह था उसको मिलते साथ ही करो, काले काके काले काके काले काके, तेरी करतूत भी काली, तू भी काला, अंदर बाहर से काला, बाबा भी काला, दो मोमन मिल गए तो क्या शान है। अब वो हंसी भी जा रहा है, वो तो प्यार कर, वो कहाँ है वो जो हमद करना जिसकी जिम्मेदारी है। अब उनकी बातें इस तरह की थी। वो कहते हैं कि वो बाबा जी कौन, वो जो नून लीग की हमद करता है। अब कोई पता नहीं मैं किसकी बात कर रहे हैं। वो काफ लीग का खाता है, हुकूमत थी मुशर्रफ साहब की परवेज़ और छुप छुप के हमद करता है नून की। कोई पता नहीं किसकी बात हो रही है। वो कहते बाबा जी मैनू समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब वो हमीद कहाँ है, वो है जी सो रहा है, इधर सो रहा है किसी ने। वो दरवाज़ा नॉक कर दिया, मुझे नहीं पता कौन है हमीद, तो बाद में पता चला कोई DSP साहब से। अच्छा उसका नॉक कर दिया, वो उठ के आ गया बुनियान पहनी, अल्लाह कानून बगैर बाजुओं के उनकी अजीबोगरीब बातें होती थी। अब वो बंदा सख्त आवाज़ार, और बाबा तेरी जान नू राम नहीं, ठीक है, कहते तेरी जान ते जज्जे चली गई, तेनू सीट लैके दे गई, वो जद्दे दौड़ गई, तू इत्थे लम्मा पिया मंजी दे उत्ते मच्छर मारना पिया। मुझे कोई पता नहीं। डॉक्टर बाबा इनके ज़ुम्मे हमद करना है। वो पता चला उनका नाम हमीद था, ठीक है, और ये सो रहा है, ठीक है, जिसकी करनी है वो जाग रहा है। ओए जागते रहो जागते रहो, चलो काका बाबा चले।
वो बेचारे को सोए हुए को जगा दिया। कितने सालों बाद वो मुझे मिला, मैं नहीं जानता था, मैं भूल चुका था बात। तो उसके भाई को कैंसर हो गया था कहीं, वो ढूंढता ढांढता मेरे तक पहुंचा। अब उसने मुझे याद कराया, बाबा जी का बता रहा, मेरा तो उसको याद नहीं था। तो मुझे कहता है वैसे मैं रहा हूँ भाटी थाने, तो वो मेरे साथ उनका अजीब सा ताल्लुक़ था। वैसे मैंने तो कभी इधर नहीं लेके जाना। किधर लेके जा रहे हो इन्हें? हाँ अच्छा, इधर वॉशरूम लेके जा रहे हो? आसिफ मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, आज तो लाइट ऑन कर देना उसको। तो मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि ये क्या कहानी होती है, इतने सालों बाद उस बंदे को मेरे पास आना पड़ा। और उसके भाई को खैर आंतों का कैंसर था, शौकत खान वालों ने ऑपरेट कर के फिर उन्होंने कहा जी हम अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, ये स्प्रेड कर गए जो भी है। मुझे सुनाता रहा तो मुझे एकदम, मैं कहा जी आपका नाम क्या है? जी हमीद नाम अब्दुल हमीद नाम है मेरा। मैं उन दिनों DSP होता था ये। मैं कहा जी आप एक बार बुनियान में सोए हुए थे। वो आगे से कहते हैं वो डॉक्टर साहब वो पक्खा कभी चलता सी कभी नहीं, तुसी आए सो कभी उत्थे। वो मेरी आदत है जी, मैं वो शर्ट नाले वर्दी वही पानी होती है, कोई अफसर आ जाए तो वही पा के बाहर निकलना है, तो वो फिर वो इस्त्री खराब हो जाती है, तो मैं लम्मा पै गया होवांगा। तो राती कितने आए? मैं कहा नहीं जी वो दोपहर का टाइम था। तो वो बाबा जी ने छड़ी मारी तो कहते कानून सो रहा है और मुलजम दंदनाते फिर रहे। तो वो बाबा जी से गश्त कहते थे, थाने की गश्त कर लें, पता नहीं जगाने जाते थे कि धमकाने जाते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे वो आज वो भी याद आ गया आपकी बात से। पुलिस वालों से उनका अजीब सा प्यार था, वो ज़रूर प्यार भी उन्हें करते थे। DIG ऑफिस आपका जो है ये लेडी मैकलेगन स्कूल के पीछे जो है, वहाँ पे वो वाक़या मुझे नहीं भूलता। उनके मैंने एक बार वाक़या सुना दिया तो वो DIG साहब की बेगम और बेटी मेरे पास आ गई। उन्होंने उस ज़माने का उन्हें वाक़या पता था, वो ढूंढती हुई मेरे तक पहुँच गई। तो वहाँ पे मैं चला गया, मुझे नहीं पता था, बल्कि मेरे अपने कज़न सेकंड कज़न लगते थे, भाभी के भाई भी थे, इरफान महमूद साहब, आप लोगों के बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं, वो सुना होगा। मुझे उनका भी नहीं पता था कि भाईजान इरफान का घर भी इधर है, तो दफ्तर इधर है, तो नहीं तो मैं शायद घुसता ही ना, वो बड़े स्ट्रिक्ट से थे। तो बाबा जी लेके चले गए उधर, और वो दूसरे एक DIG साहब थे, उनके साथ पंगा भी हो गया। पता नहीं वो क्या चक्कर होता था, हमें तो आज तक वो बातें नहीं समझ आई। कि वो तस्बीह कर रहे थे, उन्हें मना करी जाए कि तस्बीह ना कर, वो बेचारों को पैरालिसिस हो गया, गिर गए, फिर आ गए। मुझे गाड़ी में बिठा के कहती है कि एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगा दो, फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल तक आए। और मुझे याद है कि यहाँ भी वो मेरे कज़न थे दूसरे, आरिफ मुश्ताक साहब, डॉक्टर आरिफ मुश्ताक, वो भी उनका सुन के कहीं पहुँचे होंगे। उन्होंने मुझे बाबा जी के साथ देखा तो ला लिया, यार तुम किसके साथ पे रहे हो? मैं कहा जी मेरे बाबा जी है, मैं जा रहा हूँ। तो अल्लाह जाने ये क्या वाक़यात थे, क्या इनकी कहानी थी, जब तक आपके ऊपर से नहीं गुज़रती ये आपको नहीं समझ आती। और उनका वो अब्दुल हमीद साहब से प्यार था कि अब्दुल हमीद साहब को तो उस वक़्त प्यार समझ आता था या नहीं आता था। अब वो बाबा जी का नाम लो तो वो रोना शुरू कर देते थे। ये कुछ साल पहले भी मेरी मुलाकात हुई है, उनके भाई उनका माशाल्लाह ठीक है, वो खुद इस तरह पहुँचे कि उन्हें शौकत खाना में, जब वो कहीं ऑपरेट था उसका भाई, तो वहाँ शौकत खाना में सूरह रहमान कहीं उन दिनों लगती थी सुबह, आजकल पता नहीं लगती है कि नहीं। तो उसके भाई ने नर्सिस को कहा कि मुझे ये 3 टाइम लगा के दें, मेरी दर्द इस दौरान ठीक रहती है। फिर उन्होंने फ़ोन से सुनना शुरू कर दिया, फिर किसी ने वहाँ उन्हें गाइड किया, फिर वो ढूंढते ढांढते मेरे पास पहुँच गए, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने वैसे भी जवाब दे दिया था, सर्जरी उसकी हो गई थी, वो क्योरेबल नहीं था, मेटास्टेसाइज कर गया हुआ था मेडिकली। तो अल्लाह ही जाने उस बंदे का क्या चक्कर था, वो ठीक होता गया, मेडिकली हमें भी नहीं समझ आई। और अब्दुल हमीद साहब रो पड़ते थे बाबा जी का नाम सुन के। लेकिन वाक़े को या उनसे मुलाकात को 15 साल गुजर चुके थे। बाबा जी तो निकल गए, हमीद साहब ने दाढ़ी शाड़ी रख ली थी। अब पता नहीं, देखें कभी मुलाकात हुई है, अगर तो हयात है शायद सुन के ही कहीं से मिला जाए। ये चलता है, ये अल्लाह के बंदे जो होते हैं वो कहते हैं ना, यद बैज़ा लिए फिरते हैं आस्तीनों में। यहाँ इरादत हो तो देख कहीं उजड़े हुए लोगों में, उस तरह की बातें जो लोगों ने की हैं एम ही नहीं है, ये होते ऐसे ही हैं, अपना राज तो अफशा नहीं होने देते, उनकी ड्यूटी होती है। अदरवाइज़ हम जैसे वो चिपक जाते हैं,
जिसे कहते हैं अकीदतमंद, या पैरासाइट्स, या गिद्दड़ सिंगी के मुतलाशी, ATM मशीन हाथ आ जाए, बाबे का बटन दबाओ और काम कराओ, तो वो इनके साथ चलना भी मुश्किल होता है, समझ आने भी नहीं देते। लेकिन मैसेज बहुत खूबसूरत था, बेगरज प्यार था, जाना कुछ नहीं था, कोई देना कुछ नहीं, ना लेना कुछ नहीं, ना किसी की बैत करनी, ना अकीदत, ना नजराना। सूरह रहमान सुननी है वो तो अल्लाह की है। हाँ, कई लोग एतराज़ करते हैं कि कारी बासित की आवाज़ क्यों, बग़ैर तर्जमे की क्यों। वो भी उन्हें कहता हूँ कि यार तू 7 दिन सुन ले। ज़्यादा मुसलमान हो तो फिर मैं पूछ लेता हूँ कि यार तुम अब फंसे हुए हो ना, अब तुमने जब्बार को पुकारना है, कहार को पुकारना है, अदल को पुकारना है कि रहमान को पुकारना है? कहते रहमान को। मैं कहा जवाब मिल गया, रहमान क्यों सुननी है? तो कारी बासित की आवाज़, मैं कहा हमें इसमें रिज़ल्ट्स बेस्ट मिले हैं, और भी आवाज़ों में मिले हैं, इस कॉम्बिनेशन में बेस्ट मिले हैं, यूँ कह लो साइंटिफिकली तो ये है। बाकी वैसे तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, कमरा भरा हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, एक हज़रत बिलाल हबशी थे, बाकी 3 के आप सब मिलके नाम बता दें, वो किताबों में ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। अब बिलाल हबशी का नाम ही क्यों सबकी ज़ुबान पे है? हालांकि उन्होंने सरकार के बाद तो अजान भी नहीं देते रहे, लेकिन नाम अल्लाह ने उनका, अब अल्लाह जाने क्या थी। हालांकि अरबी भी नहीं थे, ज़ुबान भी थोतली थी, लेकिन रब ने बस जिसकी जो अदा उसको पसंद आ जाए। कहते ना आशिक की अज़ां और है और मुल्ला की अज़ां और। वो फिर जिन्होंने करना होता है वो सवाल जवाब मीन मीख कम निकालते हैं, कर गुजरते हैं। जो फंसा होता है वो बेचारे को तो आप कहें ना वो पंखे से उल्टा लटक जाओ, वो लटक जाता है, उसको आप आसरा दे दें कि तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन इसमें चूँकि एक बेगरज प्यार का मैसेज है, उनकी बाबा जी की कह लें कि हीरा मंडी में तो जो तरीक़ाकार था वो बिल्कुल डिफरेंट था। मैं अपने आप को औकात में रखने के लिए ये बात याद रखता हूँ कि हीरा मंडी की काकी धमाल कर रही होती थी या मुजरा कर रही होती थी, और वो कहते थे मरीज़ को कि यार इसके पाँव को, काकी के पाँव को देखो, तेरे शफा हो जाएगी, तेरा काला पीला ठीक हो जाएगा। लोग फतवे देने शुरू हो गए कि अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। लेकिन वो काकी के पाँव को देखता था, नहीं देखता था, वो ठीक होता था। और काकी भी सोच चेंज हो जाती थी, और बाद में उसकी भी कहीं शादी करा देते थे। वो कहती हैं, उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं कि हम परेशान हो जाती थी, रोती रहती थी रातों को, बात को। वो काकी की सोच में लहदा चेंज आती थी, कई साथ लेके आने वालों के चेंज आ जाती थी, मरीज़ ठीक हो के भी बकवास कर रहा होता था। ये भी नसीबे की बात है। तो मैं ये याद रखता हूँ कि अगर उस काकी की धमाल से बंदा ठीक हो जाता था, उस वक्त तो बाबे का मीडियम वो था। अब डॉक्टर जवेद साहब या निगत चौधरी साहबा कथक डांस करती थी तो भी मरीज़ ठीक हो जाता था। तो अब डॉक्टर जवेद साहब भी मैसेज बता रहे हैं तो ठीक हो रहा है। तो इसमें कमाल ना डॉक्टर जवेद का है, ना निगत चौधरी का है, और ना उस काकी का था। और अगर मेरा है तो फिर उस काकी का मेरे से बहुत ज़्यादा है। उस जगह पे बैठ के उसने बाबा का साथ दिया, और उस मैसेज में, और इस तरीके से मैसेज देना या शिफा बांटना। लेकिन इसका मतलब है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं बस एक मीडियम, एक कठपुतली हूँ। वो जो मैसेज है उनका तबला बजाने की ड्यूटी समझ लें। उस बात की तबला किसका? सूरह रहमान वाले का, कि यार वो है, तुम कनेक्ट तो करो, तुम रब्ता तो करो उससे जुड़ो तो सही। तो अभी मुझे अफसोस है, वो ये भी आपके DSP SP साहब थे, ये मेरा ख्याल जो सलीम साहब जो उठ के गए हैं, क्या नाम, खालिद महमूद साहब जो बता रहे थे, ये भी मेरे ख्याल पुलिस में थे, पहले भी किसी प्रॉब्लम में पड़ गए थे कोरोना के बाद, तो फिर ये आए थे। बल्कि कोरोना में तो इन्होंने नहीं रब्ता किया था, फिर ये मेरा ख्याल इन पे कोई ब्लास्फेमी का या उस तरह का इल्ज़ाम लग गया था, कोर्ट शोर्ट में बात गई, काफ़ी मुकदमा है अहमदियत का और वो सारा। लेकिन फिर ये भी आए मेरे पास 2000 आई थिंक 2022 की बात है। मेरे हॉस्पिटल आ गए वहाँ ऑफिस, मुझे बताया इन्होंने कि मैं इस तरह कोरोना में बेहोश हुआ, फिर मुझे इस तरह लगा कि मैं मर गया हूँ, डॉक्टर्स डेथ डिक्लेयर कर रहे थे, मुझे ये विजन हुआ, फिर सूरह रहमान सुनी, फिर ये शिफा हुई, अब मैं इस तरह फंस गया हूँ हाई कोर्ट में भी और मेरे पे इल्ज़ाम लग गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े अहमदी हैं लेकिन मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे पे कोई बिलीव नहीं कर रहा, आप मेरे से अगर नफ़रत करेंगे। मैं कहा जी मेरे लिए तो आप मरीज़ हैं, मैंने क्या नफ़रत करनी है, आप जाने, अल्लाह जाने, नबी जाने। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह के 2 नाम है, अली हक पढ़ लें 5 बार,
और रात को सो जाइएगा। कहते हैं जी वो बस, मैंने कहा जी इससे आगे बस मुझे तो अल्लाह से ज़्यादा नहीं पता, तो 3 बार अल्लाह कर लें और ये कर लें। वो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने ख़ुद अदालत में आके या पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के सामने आके, उन बच्चों ने, पुलिस वाली थी कोई काकी, उसके हॉस्टल का शायद राउंड करते हुए उन्हें को डांटा मांटा था, उसने एडमिट कर लिया कि जी मैंने गुस्से में ये किया या फ़लाँ के कहने पे किया या ये वजह थी वो वजह थी, हो गए। आज बेचारे फिर आए थे, कोई टांगों में उनका मसला था, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुन सका। असल में 2 बार दुआ चांस होता है, बताया जाता है। तीसरी बार अगर आप मेरे ही चक्कर में पड़ेंगे, ये तो फिर मैं ही कर रहा हूँ कुछ, मैंने तो गिद्दड़ सिंगी दे दी आपको, मैंने तो मैसेज दे दिया आपको, मैंने तो उसका बता दिया जिसका, अब आपने खड़े होना है उसके ऊपर, आप जाने और वो जाने। मैं वहाँ सरकार के पास बैठे हुए कोई किसी ने वाक़या सुनाया, कोई, मैं वो हैरान हो रहा था कि सरकार का ज़र्फ़ है कि वो 12 या 13 मुनाफिकीन कोई थे जिनके उन्होंने नाम बताए थे, उनका पता होते हुए वो उधर उनके पास बैठते होंगे और उन्हें कुछ नहीं कहा। और वो भी सिर्फ जब वो तबूक से वापसी पे, वो जब वो कातलाना हमले का था उनकी प्लानिंग, तो तब बताया। और हज़रत अमार यासिर को और दूसरे जो हुजूर के, उनका नाम मेरे ज़हन से एकदम निकल गया, जिनके पास वो अमानत या वो राज, उन्हें राजदार थे सरकार के, हज़रत हुज़ैफ़ा, तो उन्हें बताया कि यार तुम दोनों मेरे साथ ऊँट कर लो ताकि इस घाटी में मेरे साथ ना कोई आ सके, और ये लोग हैं। बाद में भी वो लोग रहे, और मैं सोच रहा था कि हमें पता नहीं, हम में से उनमें से कईयों के लिए रज़ी अल्लाह भी लिखते होंगे, ये रब भी जाने। और सरकार का ज़र्फ़ है कि उन्होंने नहीं वो बात ओपन की, बड़ी मुश्किल बात है। हमारे तो अपनी बीवी बच्चा कोई गलती कर दे और हमें लग पता जाए, तो हम उन्हें सबके सामने जलील करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें मैंने बताया था, तुम्हें कहा था ये ना करो, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, सब पता होते हुए। और फिर भी खंदा पेशानी से सबसे मिलना और इस आस पे, इस उम्मीद पे रहना कि ये भी सुधर जाएंगे, अल्लाह से हिदायत मांगते रहना। वहाँ बैठ के मैं यही सोचता रहा, उनका ज़र्फ़, लेकिन ये उनका प्यार है, ये मैं देख रहा था। हम चाहे एक उम्मत नहीं बनते, वहाँ भी रंग, नस्ल और इमारत और वो सारा कुछ डिफरेंसेस, मस्जिद में भी हम लोग नहीं बनते एक पार्टी। लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये 1400 साल पहले का जो उनका बेगरज प्यार है, ये सब उसका फैलाव है। प्यार सारों को है, लेकिन हम उधर खड़े नहीं हो रहे जो जहाँ पे वो हमें खड़ा करना चाहते हैं। जो जिस अल्लाह को मानना है और उस पे तवक्कल करते हुए स्टैंड लेना है, और एक ऐसा मुसलमान बनना है जिसकी ज़ुबान और हाथ से ना दूसरों को नुकसान हो ना अपना नुकसान हो। जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए करे, और जो अपने लिए ना पसंद है तो वो दूसरों पे भी ना थोपे। अल्लाह ऐसा मेहरबान है कि वो ये रियायत दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम किसी को तंग नहीं कर रहे, ये भी नेकी है। यानी भलाई तो आप किसी की बात में करें, अगर आप किसी को तंग नहीं कर रहे, चलो ये भी नेकी है। आप गाड़ी सड़क पे सही चला रहे हैं, लोगों को तंग नहीं कर रहे, ये भी नेकी है। और अगर लोगों के लिए रास्ता सही कर रहे हैं, कोई रास्ते से रुकावट हटा रहे हैं, ट्रैफिक जैम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए आप भी हेल्प आउट कर रहे हैं, ये एडिशनल नेकी है। इतनी छोटी छोटी बातें है सारा इखलाक, मैनर्स, और कुछ नहीं है। इंसानियत, ये जितने आए हैं इन सारों की तरफ से एक ही मैसेज था, प्यार, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। उसकी खातिर जिस बेगर्जी और बेलौसी से, बेनियाजी से वो हमें नवाज रहा है, हम उसकी तर्जुमानी करते हुए आपस में भी कुछ ऐसे ही डील कर लें, वो हमसे होता नहीं। मुझे तो यही मैसेज मिला, कोई लेक्चर तो है नहीं, एक तरीका शिफा है। ना मैं कोई मज़हब का आदमी हूँ, ना कोई आलिम हूँ, एक डॉक्टर हूँ और बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। एक तरीका इलाज है, वो ज़रूर बता रहा हूँ फ़ी सबिलिल्लाह, और जो कर ले वो आगे बता दे, मेरे पास आना ज़रूरी नहीं है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। चलें दुआ कर लेते, फिर आगे बात करते हैं। आंखें बंद कर लें। तरीका इलाज यही है कि सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की जो तलावत है, उसको हर मसले के लिए सुबह, दोपहर, शाम
7 दिन सुनना है और पास पानी रख लेना है उस अल्लाह के आगे पेश होके जो बहुत रहमान और रहीम है। आंखें बंद करके बस अल्लाह के आगे पेश हो जाए, खुद को अल्लाह के आगे पेश करें कि आप हैं और अल्लाह है। आप ख़वातीन पहले वहीद साहब को जगह दे दें, वो उनके लिए खड़ा रहना बैठना भी मुश्किल है। अपना ध्यान अपने अल्लाह के रूबरू करके जितने प्यार से उसको अपने दिल में ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर 3 बार उसके ज़ाती नाम से उसको पुकारें। उसी तरह प्यार से पुकारें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को पुकारते होंगे बदर में खड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लें।